हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो जैसे वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट चल रही है, बैक टू बैक वीडियोस आ रहे हैं। जो मेरा लास्ट वीडियो था वो साइड मैप से रिलेटेड था। आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे रोबो.txt फाइल। तो आज हम लोग तीन चीज़ें देखेंगे कि वर्डप्रेस में रोबो.txt फाइल जो ऑटो जनरेट होती है वो कहाँ पे होती है, उसकी स्क्रिप्ट क्या होती है, और हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए, किसी भी वेबसाइट के लिए, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट की भी बात नहीं कर रहा, कि जो स्पेशली वर्डप्रेस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो ये है, इसकी एक स्टैंडर्ड फाइल क्या होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट क्या होना चाहिए रोबोट.txt फाइल का, और उसको कैसे जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई, चैट जीपीटी, और फिर उसको कैसे अपडेट करते हैं और कैसे चेक करते हैं। तो आप देख लीजिए, जैसे मेरी वेबसाइट है seopathshala.com। तो मैंने आपको बताया था, मेरा एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो है रोबो.txt फाइल क्या होती है, क्यों होती है। उसके इंटरव्यू क्वेश्चन भी आई बटन में, आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जब seopathshala.com पे जब भी हम किसी वेबसाइट को चेक करते हैं, अगर हम वेबसाइट इन द सेंस, अगर हमें अपनी ऐसा कोई एक क्लाइंट की वेबसाइट मिली, ठीक है, और बोला गया कि इसकी रोबो.txt फाइल चेक करो, तो कुछ भी ज़्यादा खास नहीं करना। आपको अपने डोमेन पे जाना है। जैसे यहाँ ये डोमेन है, ठीक है, यहाँ पे जाके आपको स्लैश लगा के रोबो.txt करके एंटर मार देना है। तो ये आपकी रोबो.txt फाइल यहाँ पे आ गई। अब जैसे यहाँ साइड में ऊपर है, ये स्टार योस्ट ब्लॉक है, ये सारे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं योस्ट प्लगइन से क्रिएट है। तो इन्होंने अपना एक एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं, या अपना इन्होंने कहते हैं ना, एक जैसे वाटरमार्क होता है, या एक आपका वो देते हैं इसको, सॉरी, क्या कहते हैं, किसी भी हम चीज़ को यूज़ करते हैं ना, बोला दिस इमेज इज क्रिएटेड बाय कॉपीराइट काइंड ऑफ। तो इन्होंने वो मेंशन कर रखा है। अब हम ये देखते हैं कि ये फाइल हमें रोबो.txt WP एडमिन डैशबोर्ड में कहाँ जाके दिखती है। तो आपका जैसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, योस्ट एसईओ पे जाइएगा, ठीक है। योस्ट एसईओ पे जब जाएंगे तो टूल्स पे जाइएगा। जब टूल्स पे गए तो फाइल एडिटर पे जाइएगा, और जब फाइल एडिटर पे गए तो क्रिएट रोबो.txt फाइल आएगी। ये तो मैंने इससे पहले वाला जो ऑप्शन, अगर फ्रेश है आपकी वेबसाइट और अपने आप कभी आप इस ऑप्शन पे नहीं गए, तो वहां पे आएगा क्रिएट रोबो.txt फाइल। उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो एक आपका पूरा एक जैसे ओपन होगा, तो बहुत सारा क्या होगा, आपको स्क्रिप्ट दिखाई देगी, जैसे एक पेज की दिखाई देती है ना, व्यू सोर्स कोड की। फिर उसको आप बैक करेंगे तो फिर आपका ये पेज आ जाएगा, ठीक है। टूल्स पे जाने के बाद आपको, अगर फ्रेश आपने आज तक रोबो.txt फाइल अपने डैशबोर्ड से नहीं एक्सेस करिए, तो एक आएगा क्रिएट रोबो.txt फाइल। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जिसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट होगी। जस्ट उसके बाद उसको बैक कीजिएगा और फिर आप यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, ये रोबो.txt फाइल ऑटो जनरेट करी है योस्ट प्लगइन ने, ठीक है, अपने एंड से, जिसमें एक साइट मैप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी रोबो.txt फाइल में साइट मैप इंक्लूड होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्या होता है कि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, और मैंने अपने बैक टू बैक वीडियोस में आपको बताया भी है कि अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द फर्स्ट प्लेस एंड विच विल बी द फर्स्ट प्लेस क्रॉलर विल रीच when crawler wants to crawl your website, what is that file name? तो इट्स अ रोबो.txt फाइल, क्योंकि वहां से वो इंस्ट्रक्शन लेता है व्हाट टू क्रॉल व्हाट नॉट टू क्रॉल। तो वहां पे हमें साइट मैप भी रखना चाहिए और कुछ स्क्रिप्ट्स भी रखनी चाहिए, जैसे यूजर एजेंट है, डिसअलाउड, ठीक है। तो मुझे ये जो स्क्रिप्ट थी, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में साइट मैप का बताया था, कि या तो आप सी पैनल में जाके पब्लिक अंडर HTML में जाके अपना एक क्लीन साइड मैप बना के उसको करो, और मैंने उसका डिफरेंस भी बताया था, आप देख सकते हो वीडियो, ठीक है। ऐसे ही रोबोट.txt फाइल में ये फाइल बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा भरी भरी लग रही है, और मैं चाहता हूँ एक सिंपल सी स्क्रिप्ट हो, ठीक है। क्योंकि क्रॉलर को भी जितनी आपकी फाइल क्लियर होगी, उतना ज़्यादा उसको भी हेल्प होगी क्रॉलिंग करने के लिए, ठीक है। क्रॉल बजट भी हमारा एग्जॉस्ट नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना, एआई का टाइम चल ही रहा है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला, काइंडली प्रोवाइड मी बेसिक रोबोट.txt फाइल स्क्रिप्ट फॉर वर्डप्रेस। तो आया श्योर here is a basic robot.txt फाइल स्क्रिप्ट फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट दैट बैलेंस क्रॉल एसेबिलिटी एंड एसईओ बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये जो ये बेसिक जो आपकी होगी ना वर्डप्रेस की साइट का, जो वर्डप्रेस की साइट के लिए जो आपका रोबोट.txt फाइल की स्क्रिप्ट होगी, वो ये है यूजर एजेंट। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे धीरे। यूजर एजेंट स्टार का मतलब क्या होता है, स्टार मतलब सारे बॉट्स, बाइडू से हो, आपका याहू से हो, आपका बिंग से हो, आपका गूगल से हो, जितने भी बॉट्स हैं, जितने भी सर्च इंजन हैं इस दुनिया में जो वेब पे अवेलेबल हैं, वो हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे हम, अगर कुछ लोग गूगल बॉट लिख देते हैं, ठीक है,
या वो बॉट लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, केवल यूज गूगल बॉट, ठीक है जी। तो इसमें सबका वेलकम है। डिसअलाउ WP एडमिन, अलाउ WP एडमिन /admin ajax.php, और साइट में भी इन्होंने यहाँ पे कर रखा है योर डोमेन साइट में, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है। तो यूजर एजेंट में लिखा है अप्लाइज टू ऑल सर्च इंजन बॉट्स, ये आपको मैंने बता दिया। डिसअलाउ WP एडमिन ब्लॉक बॉट्स फ्रॉम एक्सेसिंग वर्डप्रेस एडमिन एरिया नॉट यूजफुल फॉर इंडेक्सिंग। अब जो हमारा ये एडमिन एरिया है वो ये है फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये तो हमारे यूजफुल है नहीं, ये तो हम इसके एडमिन को भी हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो इन्होंने जो बोला है, जैसे अगर मैं बात करूं अपने एडमिन एरिया की, ठीक है, ये एरिया है, तो इसकी तो हमें नेसेसिटी है ही नहीं, यही फाइल है ना WP एडमिन, तो इसकी हमें है नहीं। उसके बाद क्या है, ब्लॉक बॉट्स फ्रॉम एक्सेसिंग वर्डप्रेस एडमिन एरिया, ठीक है, ये स्क्रिप्ट आपको समझ आ गई। अब क्या है, अलाउ WP एडमिन एडमिन ajax.php, इसको अलाउ किया गया है WP एडमिन एडमिन ajax.php। दिस एक्सेप्शन अलाउ इंपॉर्टेंट ajax फंक्शनलिटी यूज बाय सम प्लगइन्स और थीम टू स्टिल बी क्रॉल्ड। मतलब इसको तो डिसअलाउ कर देंगे नहीं, लेकिन अभी भी ये जो दिस एक्सेप्शन अलाउज इंपॉर्टेंट एजेक्स फंक्शनलिटी। एजेक्स फंक्शनलिटी क्या होती है फ्रेंड्स, जो आपने देखा होगा कि जब भी हम वर्डप्रेस की वेबसाइट हो या कोई भी CMS हो, उसमें हम थीम्स लेते हैं, प्लगइन्स लेते हैं, तो उनको ये यहाँ पे इन्होंने अलाउ करा गया टू स्टिल बी क्रॉल्ड, ठीक है। साइड मैप आपको पता है, जो आपकी वेबसाइट का साइड मैप होता है उसको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, ये हमारी बेसिक स्क्रिप्ट है, इसको हमें कॉपी करना है, इस पूरी को, ठीक है। हम डैशबोर्ड में गए, टूल्स पे गए, और अभी आप देखो तो आपको ये वाली robot.txt फाइल दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है ना, जो हमारी ये है, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको हटाना है, यहाँ ये स्क्रिप्ट डालनी है, ठीक है, और साइट मैप डालना है। तो साइट मैप में आप साइट मैप .xml, ठीक है, ये मेरा साइट मैप है, तो मैंने इसका ये URL कॉपी करा और यहाँ पे अपना मैंने साइट मैप डाल दिया। तो ये मेरी अब नई robot.txt फाइल बन गई, जो कि क्लीन है, ठीक है। और अब इसको हम यहाँ सेव चेंजेस टू robot.txt फाइल करेंगे। ये यहाँ पे हमारे सारे सेव हो चुके हैं robot.txt फाइल, ठीक है। और अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूँ तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे वो स्क्रिप्ट आ गई जो मैंने अभी कॉपी करी थी, ठीक है, जिसमें यूज़र एजेंट था, वो WP एडमिन था, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और जैसे आपको मैं बताऊँ, पुरानी जो स्क्रिप्ट पड़ी थी, कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, कुछ भी समझना है तो मैंने क्या करा, ChatGPT पे गया, मैंने कहा एक्सप्लेन दिस robot.txt फाइल, ये वो जो स्क्रिप्ट पड़ी थी जो पुरानी थी, तो ये सब तो उन्होंने एक्सप्लेन करा कि दिस robot.txt फाइल इज अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन दैट टेल्स वेब क्रॉलर्स हाउ शुड दे इंटरेक्ट। ये भी खराब नहीं थे, लेकिन इसमें जो वो योस्ट वो स्टार्ट था वो हमने हटा दिया। तो इसमें बोला था, जो पहली लाइन थी कि दिस लाइन टेल्स क्रॉलर वेयर टू फाइंड साइट मैप, साइट मैप का URL दे दिया, साइट मैप हेल्प सर्च इंजन, ठीक है। Hashtag start yours blog and end yours blog, these are the command lines indicating that the section between them is managed by yoast plugin, जो मैंने आपको बताया। They are not read by crawlers and just user agent, all web crawlers, Google bot, Bing bot, wildcard, ठीक है। disallow, ठीक है, allow crawlers to access and crawl everything। तो इसमें मैंने आपको पुरानी जो स्क्रिप्ट थी उसको भी एक्सप्लेन कर दिया ChatGPT ने, और नई स्क्रिप्ट तो हमने यहाँ पे डाली थी जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये होती है robot.txt फाइल, जहाँ आप जा सकते हो, जहाँ जाके आपको पता चलेगा, मैंने आपको बताया योस्ट में जाओ, योस्ट में जाके टूल पे जाओ, जब आप पहली बार जा रहे होगे तो वहाँ पे क्रिएट robot.txt फाइल आएगा, फाइल एडिटर के अंदर उस पर क्लिक करोगे तो एक ऐसी स्क्रिप्ट आ जाएगी ये वाली। उसके बाद जब आप उसको जस्ट बैक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आप अपनी स्क्रिप्ट डालिए, यहाँ सेव कीजिए, ठीक है। यहाँ आप सेव करके अब इसको लॉग आउट कर दीजिए, क्योंकि हमने अपना robot.txt वाली फाइल का काम यहाँ पे कर ही लिया है, ख़त्म, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, जब आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी robot.txt फाइल यहाँ अपडेट हो चुकी होगी, जो आपकी न्यू स्क्रिप्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो कि robot.txt फाइल कहाँ होती है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, कहाँ जाके पता चलेगा। उसके बाद जो होती है, अगर आप उससे सेटिस्फाई हो तो ठीक है, वरना आप अपनी क्लीन एक साफ सुथरी robot.txt फाइल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ AI, जो हमने ChatGPT से करा। उसको वहाँ पे स्क्रिप्ट को हटाओ, पुरानी वाली को, ये वाली स्क्रिप्ट कॉपी करो, सेव करो,
फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश करो तो आपको आपकी नई स्क्रिप्ट यहाँ पे दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो समझ आएगा, पसंद आएगा। अगर कुछ भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।